जयपुर में मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। स्थिति जो है वो खराब हुई है कई सारे जिलों में। हमारे दो सहयोगी हमसे सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं मौसम का हाल बताने के लिए। कोटपुतली से अमित यादव हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ चौमू से प्रदीप हमारे सहयोगी जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अमित का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कोटपुतली में क्या हाल है। अमित, कोटपुतली में इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है, बताएं जरा। देखिए आशीष, बात करें मौसम की, हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन जो टेम्परेचर की बात करें 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर है। उससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और बात करें जो किसान वर्ग की, तो किसान वर्ग भी इस चीज से काफी परेशान है। सुबह सुबह देखा जाता है कि पाला पड़ा हुआ है इस समय खेतों में, जिसके कारण से जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होने की आशंका है। और किसान कहीं ना कहीं मांग भी कर रहे हैं कि कहीं गिरदावरी की जाए, जिसको लेकर हमारे जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जाए। बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं सर्दी को लेकर कि उनका बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या कहना है इस समय जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर, क्या एहसास कर रहे हैं? जी सर। देखो भैया, प्रकृति असंतुलित हो गई और इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ पूरी मानव प्रजाति को। भगवान रुष्ट है, दहकान असंतुष्ट है। आज ये पाले से इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है कि न केवल किसान को नुकसान है, अपितु उससे जुड़े हुए छोटे मजदूर तबके के वर्ग और भी ज्यादा प्रभावित है। तो मेरा तो सरकार का यही ध्यानाकर्षण करना है कि जो ये राजस्व कारकुन बैठे हैं ये अपने कमरों के हीटर को छोड़ें और दहकान के पास जाएं, मजदूर के पास जाएं, उनकी समस्याएं सुनें, उनका मुआवजा करें और इनको समुचित जो भी राशि है वो मिले। मजदूर वगैरह के लिए कोई अलाव वगैरह की सरकार इतना खर्चा करती है तो कोई लकड़ी वगैरह की व्यवस्था करे, वो सुबह शाम मतलब उसमें थोड़ा सा ताप सके। तो इनका कहना है, ये बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, कि जैसे सरकार को लेकर इन्होंने एक तरीके से चेता है कि जिस प्रकार से जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग, किसान वर्ग परेशान है। तो सरकार को आज कहीं ना कहीं कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। और भी हमारे साथ में है सर, सर्दी को देखते हुए क्या कहना है? आप लोग भी अपने कामकाज पे आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? भयंकर सर्दी पड़ रही है। सुबह जब आते हैं तो ये समझ लो कि हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं और खेतों में बिल्कुल सफेद चद्दर की तरह ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे सफेद चद्दर बिछ गई हो। और सरसों में जो लाद पड़ रही है ना इस समय, वो लाद खराब हो गई। सरसों के अंदर बहुत भयंकर नुकसान खराबा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि गिरदावरी की जाए इसकी और मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। कोटपुतली में सब्जी का भी व्यापार काफी अच्छा है आशीष, उसको लेकर खासकर दिल्ली नोएडा जैसे यहाँ पे सप्लाई होती है, काफी अच्छी वो सब्जी होती है। चोमू साइड में भी जो मटर की बुआई होती है कोटपुतली साइड में होती है। बताया जा रहा है जानकारों के हिसाब से कि जो मटर की फली है उसमें कई मटर नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारे साथ में और हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सर, सब्जी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि बताया जाता है कि कोटपुतली की मंडी काफी बड़ी है और उससे यहाँ से काफी जगह सप्लाई होती है। सब्जी वैसे तो आपूर्ति खूब हो रही है, लेकिन मौसम की वजह से कई सब्जियों में कीड़े पड़ गए हैं और पाला पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा सब्जियां खराब हो गई हैं और इस वजह से सब्जी ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। सुबह जल्दी जाते हैं। जाहिर तौर पर अमित, दिक्कतें तो हो रही हैं और बड़ी चीज ये है कि ठंड का जब प्रकोप पड़ता है तो आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता है, लेकिन जो किसान वर्ग हैं विशेष तौर पर जो सब्जियों की खेती करते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो फसल होती है कहीं ना कहीं वो खराब होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, इस तरीके की समस्याएं भी होती हैं। अब बने रहिए अमित, चौमू का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रदीप हमारे सहयोगी वहां से ताजा अपडेट देंगे मौसम का। प्रदीप, मौसम कैसा है इस वक्त चौमू का? देने की सिर्फ ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसलिए आपको पड़ रही है, सर्दी अपना सितम ढा रही है। दूसरी तरफ अगर जोबनेर की बात की जाए, जयपुर के जोबनेर की बात कर लेते हैं, तो पिछले 11 साल में पहली बार इस तरह की सर्दी है कि 11 दिन से लगातार जो तापमान है वो -4 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया है। इधर चोमू की बात कर लेते हैं तो 3 दिन से लगातार जो सर्दी है वो अपना कहर बरपा रही है। यहाँ सब्जी की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और यहाँ की सब्जियां राजस्थान के अलावा कई प्रदेशों में भेजी जाती है, लेकिन इस बार पाला गिरने से सब्जियां खराब हो चुकी हैं और इसको लेकर किसान चिंतित है। किसान चाहता है कि उनकी गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो सुबह सुबह का वक्त होता है तो खेतों में जो बर्फ है वो जमी रहती है, एक चादर की नजर आती है। साथ ही किसान बड़ा परेशान सा नजर आता है।
शहर की बात करते हैं, वहाँ जो हाईवे निकलता है, हाईवे पे सुबह के समय कोहरा घना होता है, इसके चलते विजुअलिटी कम होती है और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह जनजीवन जिस तरह से प्रभावित देखा जाता है, लोग अलाव तापते नजर आते हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे आते हैं। सुबह 8 बजे तक, जब तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक लोग घरों में दुबके रहते हैं। कुल मिलाकर जब धूप खिलती है तो लोगों को निश्चित तौर पर सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शीतलहर जो लगातार जारी है अपना कहर बरपा रही है। जी आशीष, जाहिर तौर पर अब ऐसे में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो है वो सर्दी थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा दिख रही है, शीतलहर अभी भी लगातार जारी है। अब ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं प्रदीप, ठंड से निपटने के लिए, लोगों के लिए, आमजन के लिए, मजदूर वर्ग के लिए? देखिए आशीष, जहां जहां नगर पालिकाएं हैं, जिन कस्बों में, जिन शहरों में नगर परिषद हैं, वहां रैन बसेरे संचालन किए जाते हैं। रैन बसेरों में जो जरूरतमंद लोग हैं या जो बेघर लोग हैं उन्हें रखा जाता है, उनके रखने की तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, सर्दी के कपड़ों की व्यवस्थाएं की जाती है ताकि कोई व्यक्ति परेशान नहीं हो। इधर ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ हालांकि रैन बसेरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बड़े कस्बे हैं जहाँ ग्राम पंचायत अपने स्तर पर भामाशाहों की मदद से रैन बसेरों का संचालन करती है ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सर्दी से जूझना नहीं पड़े या किसी तरह से कोई परेशान ना हो। अगर चोमू की हम बात करते हैं तो वहाँ भी नगर पालिका परिषद में रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ जरूरतमंद लोगों को ठहराया जाता है, उनकी तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ जो अधिशासी अधिकारी है देवेंद्र जिंदल, उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की है कि चोमू में अगर किसी व्यक्ति को रुकना पड़े तो वो रुक सकता है, उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आशीष, जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, व्यवस्थाएं करना बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं, विशेष तौर पर जो मजदूर वर्ग है और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको जो है चाहकर या ना चाहकर भी बाहर निकलना ही पड़ता है मजबूरी में, तभी उनकी दिनचर्या चलती है। वैसे में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें प्रदीप, तो क्या रिकॉर्ड किया गया है अब तक चौमू में? देखिए, रात के समय की बात की जाए तो रात के समय में जो पारा है वो लुढ़क जाता है। जिस तरह से हम जोबनेर की बात कर रहे थे कि जोबनेर में पिछले 11 दिन से लगातार पारा माइनस में दर्ज किया गया है। कल रात की बात की जाए तो -4 डिग्री सेल्सियस से जोबनेर का पारा दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबसे सर्द रातें जोबनेर इलाके में है। और अगर चोमू की हम बात करते हैं तो यहाँ भी रात के समय में पारा माइनस में चला जाता है और इसी कारण से जो खेत है, जहाँ किसान सुबह खेती करते हैं, शाम के समय भी पानी देने का काम करते हैं, वहां भी माइनस में पारा जाने की वजह से बर्फ जम जाती है। आशीष, जाहिर तौर पर, और ये जो रात में उसकी बूंदें होती हैं सुबह बर्फ में तब्दील नजर आते हैं, विशेष तौर पर कोटपुतली में। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कोटपुतली में भी क्या ही हाल है? रात में जो उसकी बूंदें गिरती सुबह बर्फ बन जाती हैं, यही समस्या है? न्यूनतम तापमान क्या आपके यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ अब तक? बिल्कुल आशीष, जो ओस की बूंदे हैं बिल्कुल बर्फ में नजर आ रही हैं। अच्छे तरीके से पाला जो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने बताया, कुछ जानकारों ने बताया है कि पाले से नुकसान भी हुआ है। और बात करें तापमान की तो ये मान के चलो, रात की बात करें तो 2 से 3 डिग्री का तापमान है। हालांकि पूरा जो दिल्ली का जो असर है वो कोटपुतली की ओर आता नजर आता है। और बात करें अभी, जैसे जी मीडिया ने पिछली बार चेताया था प्रशासन को, नगर पालिका को, उसके बाद में यहाँ कोटपुतली में रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है। जो मेन चौराहा है कोटपुतली, वहां पे भी की गई, एक सुलभ शौचालय उसके ऊपर भी की गई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो सर्दी है वो बढ़ रही है लगातार। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 18-19 तारीख के बाद में तापमान कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जानकारों की माने तो उनका कहना है कि अभी भी 22-23 तारीख तक जो सर्दी है वो बराबर अपना असर दिखाएगी। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी बढ़ेगी। शीतलहर बराबर चल रही है, लोगों को ठंड लग रही है। एक तरीके से हार्ट को कपाने वाली जो सर्दी है वो इस क्षेत्र में पड़ती नजर आ रही है। हम कुछ लोग हैं उनसे और बात करते हैं जो अपना व्यवसाय के लिए गाँव से शहरों की आते हैं। सर, आप अपने काम धंधे के लिए अपने शहर को आते हैं, गांव से आते हैं, तो आपको सर्दी का कैसा एहसास होता है? ग्रामीण क्षेत्र में किसी सर्दी, शहर के बारे में क्या है? सर्दी का क्या है जी, अधिकता हमेशा नुकसान देती है। जैसे अभी गेहूं की फसल है, उसे ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन अधिक ठंडा हो रहा है। सरसों है तो सरसों की जो लिप होती है उसके ऊपर सुबह के टाइम में बर्फ जमा हो रही है। जो ही धूप निकलती है तो बर्फ पिघलती है, और जहां जहां पे बर्फ जमी थी तो सरसों का जो दाना है, मस्टर्ड का जो दाना है, वो हल्का पड़ जाता है। और धूप निकलने के बाद में फिर वो धीरे धीरे वो दाना खत्म हो जाता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और ये जो भाई साहब बता रहे हैं अमित, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और दरअसल होता भी ऐसा ही है।
सर्दी बहुत ठीक है गेहूं की फसल के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ठीक नहीं है, ये दिक्कत करती है कहीं ना कहीं। और वो भाई साहब जो है वो बता भी रहे हैं। वैसे भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ा है, लेकिन फिलहाल जानकारियां देने के लिए प्रदीप का आपका भी बहुत शुक्रिया और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, सर्दी से जुड़ी हुई इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी चीज है कि सर्दी का सितम लगातार जारी है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।